तो ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा माहौल में वो ये कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी लड़कियों को, लड़कों को दीनी तालीम की तरफ गफलत न बढ़े, उनको झोंक न दे एक तरफ। इट इज़ नॉट एन IPL कॉम्पिटिशन। जिंदगी का जो है वो ये कि बैलेंस रहे, कि उनको क्या पढ़ाना है, क्या करना है, उनका अपनी जगह है। एज ए डॉक्टर की हैसियत से या थोड़ा बहुत जो इल्म रखता हूँ उसके लिहाज से ये है कि तरबियत जो है वो 15 साल 16 साल तक होती है। उसके बाद लड़का लड़की बुलूगियत को पहुँच जाती है। वो हाइट ऑफ देयर इंटेलिजेंस पे रहते हैं, हाइट ऑफ देयर एबिलिटी पे रहते हैं। उनको जो भी पढ़ाना करना है, तरबियत देना है, वो इब्तिदाई दिनों में माँ की नज़रों के सामने, बाप की नज़रों के सामने और टीचर के सामने ये दिलाएं। उसके बाद आप उनको छोड़ देंगे। सही तरबियत पाने वाला 15 साल 16 साल लड़का या 15 साल 16 साल की लड़की कहीं भी छोड़ दें आप, चाहे हैदराबाद हो, लॉस एंजलिस हो, लंदन हो, पेरिस हो, वो भटकने नहीं पाते। उसके बाद उनकी तरबियत और दुनियावी अंदाज में बढ़ती जाती है, लेकिन बेसिक तरीके से वो अपने राह मुस्तकीम से नहीं हटते, सिर्फ इस वजह से कि उनकी इब्तदाई तरबियत सही उसूलों पर, सही बुनियाद पर हुई है, वो बच जाते हैं। बाज़ पेरेंट्स से जब गुफ्तगू होती है तो वो अपने 23 साल 24 साल लड़के की सर पे हाथ रख कहते, देखो बेटा भटकना नहीं, बाहर जा रहे हो, मिडल ईस्ट जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, अपने दीन पे ईमान का साम रहना ज़रूरी है वो कहना, लेकिन उसकी तैयारी 2-3 मिनट में नहीं होती, 1-2 दर्स में नहीं होती। बुनियादी तौर पर पैदाइश के साथ साथ जो होती है वो भटकने के बाद आप उसको कहें भी कि तुम भटक जाओ, वो कहेगा मैं जिम्मेदार हूँ पापा, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन सैल्वेशन। ये ज़हन नशीन रखिएगा। आप हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं और हम जो है तालीम पर जोर देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। ये चीज़ अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और इस सिलसिले में जिन लोगों ने मेरी मदद की है मैं उनका मशकूर हूँ। उनमें सबसे ज़्यादा जनाब जाहिद अली खान साहब और इदारे सियासत ज़हीर अली खान साहब जी और आमिर, ये सब शामिल हैं, इसलिए कि इन्होंने हमारी मदद की है इस बात की कि हम इस जिद्दोजहद में तन्हा ना समझे अपने आप को। और इस सिलसिले में आज की कुर्सी सदारत पर आमिर बैठे हैं, जाहिद साहब आराम कर रहे हैं, अल्लाह उनका उम्र कबूल फरमाए, उनको कामिल सेहत दे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम शुक्रगुजार भी हैं कि इस ऑडिटोरियम में, नए ऑडिटोरियम में हमें इसका मौका मिला है। और ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं देता। अब मैं हमारे मौजूद सदर साहब से गुजारिश करूँगा, आमिर साहब से, कि वो खिताब फरमाएँ, उसके बाद तफसील में इनाम। तमाम गुनहार तलबा को मुबारकबाद। आज का जलसा फसीउद्दीन साहब की बगैर मदद के नहीं हो सकता था। यकीनन मैं जानता हूँ कि शुजात साहब सभी लोगों के नामों को इंदराज करके आपकी मदद की है, लेकिन आपका जो ताउन है, आपका जो दर्द है, मैं बखूबी उसको समझ सकता हूँ। परसेंटेज के हिसाब से तो 97 के ऊपर ही है सभी। आगे आप लोगों का क्या प्रोग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
اس لیے کہ ابھی فصیح الدین صاحب نے جو مذہب کی بات کی ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری پوری توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف جا رہی ہے، لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے یقیناً ہم بنیادی طور پہ تو واقف ہیں، لیکن اور زیادہ واقف ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم کالج میں یا اسکول میں اگر ایسٹرانومی پڑھتے ہیں تو ایسٹرانومی کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ سولار سسٹم کی بھی اگر بات کریں گے تو آپ کو وہاں پر ہے، تارے کے اوپر ایک سورہ ہے آپ کے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیے، ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا انگلش میڈیم میں تعلیم جو لوگ لے رہے ہیں وہ لوگ انجینئرنگ، میڈیسن یا اس قسم کی چیزوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو کمیونٹی کا جو پرابلم ہے وہ غریب لڑکے کو ہم یہ سوچ کے مدرسے کی طرف بھیجا دیتے ہیں۔ اس سے جو فرق ہو رہا ہے کہ مذہب کو غریب آدمی پکڑ کے بیٹھ گیا ہے اور ہم اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ اس میں برج آنا ایک بہت ضروری ہے، اور 97-98% مارکس میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ صرف یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو قوم کو بہت زیادہ ترقی مل سکتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے حمید صاحب کا پروگرام تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیاست کا پروگرام تھا، حمید صاحب اس پروگرام کے روح رواں تھے۔ اس میں 603 لڑکے اور لڑکیوں کو جو میرٹ میں MBBS میں داخلہ لیے تھے ان کو سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل دیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یقیناً میں یہ مانتا ہوں کہ میڈیسن اور انجینئرنگ ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے آپ کے تعلیمی میدان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈز آ گئے ہیں آج کل، چاہے بائیو ٹیکنالوجی کی بات کیجیے، نینو ٹیکنالوجی کی بات کیجیے، اور آج کل جو نئی چیز شروع ہوئی ہے وہ سٹارٹ اپس کا معاملہ ہے، اور یہ 1-2 سال میں ختم ہونے والا نہیں، شاید یہ 10 سال یا 15 سال یہی سٹارٹ اپس کا معاملہ چلے گا۔ اور سٹارٹ اپ کیا ہے؟ اس میں سٹارٹ اپ کی فیلڈ میں ہر مسلمان اور خاص طور پہ غریب مسلمان بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو چیز ہم فی الوقت کا جو کام بنانے کے لیے کرتے ہیں وہ سٹارٹ اپ یا آج کل انوویشن اسے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنے آپ کو سٹارٹ اپس کے معاملے میں اگر آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، یا لیگل سسٹم کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ ہر اعتبار سے اب آگے چل کے بڑے بڑے ممالک کو اگر ہم ان کی تخلیق کریں، کس طرح آگے جدید زمانہ جو چیزوں کی متقاضی ہوتا ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو اب قانون کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور میڈیسن اور انجینئرنگ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سول سروسز 97% مارکس اگر آپ تعلیم میں اس میں لاتے ہیں 10th میں اور انٹرمیڈیٹ میں، تو آپ کو سولس کریک کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ سول سروس کے سول سرونٹ اگر بنتے ہیں، چاہے آپ IAS آفیسر بنتے ہیں یا IPS آفیسر بنتے ہیں، بلکہ IFS اگر بنتے ہیں، تو آپ کو ہر 3 سال میں ایک ملک میں آپ سفیر بن کے جا سکتے ہیں یا کاؤنسل جنرل بن کے جا سکتے ہیں، بعد میں سفیر بن سکتے ہیں۔ اور 54 اسلامک یا عربک سپیکنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ آج ہندوستان یہ مانتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آفیسر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو ریپرزینٹ کر سکے۔ تو کتنا بڑا ہورائزن ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم انجینئرنگ اور میڈیسن کر کے رک جاتے ہیں، بلکہ آپ انجینئرنگ کر کے یا میڈیسن کر کے بھی سول سروسز کا ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ اب تو شاید 34 ایئرس ایج ہے، تو آپ اگر میڈیسن کر کے 24 سال میں 10 سال آپ کو یا 3 اٹیمپٹس یا 5 اٹیمپٹس کرنا چاہیے، 5 اٹیمپٹ میں آپ کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، اور GK میں اگر آپ اچھے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ گورنمنٹ نہیں چاہ کر بھی مسلمان کو ان کو لینا ضروری ہے،
आज के एतबार से। तो अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं, अभी से सोच लीजिए, इंजीनियरिंग मेडिसिन अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो ये सोचिए कि मेरे को नेक्स्ट सिविल सर्विसेज लिखना है, और अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, आपकी एक दस्तखत में 500 इंजीनियर का तबादला एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है, 500 डॉक्टर यहाँ से वहाँ चले जा सकते हैं। तो इतनी पावरफुल लॉबी होती है सिविल सर्वेंट्स की। और आज हमारे पास तेलंगाना में मैं समझता हूँ कि सिर्फ 4 IAS और 2 या 3 IPS ऑफिसर्स हैं। तो कैसा हम मदद करेंगे? इसलिए कि आज का ज़माना ऐसा है कि हर आदमी को अपनी इस्तिताअत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी जुर्रत के साथ हर एक की मदद करना है, और अपने जो करीबी होते हैं उनकी मदद करना ज़रूरी है। वरना दुनिया ऐसी हो गई है कि हर तरीके से मुसलमान को एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। तो जो ईच वन टीच वन की जो बात थी, मैं समझता हूँ कि आज ईच वन हेल्प वन की बात आती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर सिर्फ यही कहूँगा कि आप सिविल सर्विसेज और लीगल सर्विसेज के वास्ते भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश कीजिए। दोनों चीज़ हो सकते हैं, आप प्रोफेशनली भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर खुद मुसलमानों के मसाइल को हल करने की बात है तो सिर्फ आप एज ए लीगल कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। कोर्ट को जाके आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाकर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारे जो आज ले तो लैल का में पड़े हुए हैं, उसकी मदद करके मुसलमानों को ऊपर ला सकते हैं। खैर बहरहाल ये 2 चीज़ें थी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और आपके सर्टिफिकेट्स आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई भी हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मौका दिया, और आज के इस प्रोग्राम के लिए जनाब आलम खान साहब जिन्होंने सदारत फरमाई, यूजर मोहम्मद सियासत, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर फसीउद्दीन खान साहब जो हमेशा यहाँ सर्व रहते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और शुजात साहब, तमाम सरपरस्तों का और तुम्हारा का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर फरीद साहब हमसे फरीद साहब सिलसिलेवार से कुछ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीफ पेश करना चाहता हूँ ऐसे ख्याल के लिए, मगर इतनी अच्छी महफिल में ज़ाहिर के बदले में ना तशरीफ करने दे रहा हूँ। भारत सरकार ने जिनको 1000 मेडल्स दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि जाकर आप गुजरात साहब से अपने सिटीजन करते हुए हो फादर हासिल कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम स्कॉलरशिप की तकसीम का है, तो इंडो ब्रिटिश स्कॉलरशिप के साथ सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। तो जैसा कि आज इस बात को ऐलान किया गया था 50,000 की रकम का, उसमें 12 स्टूडेंट इंटरमीडिएट के हेलो पहले हमें सब थोड़ा पीछे एक मिनट हमें सब मोहम्मद अब्दुल खालिक आमिर, पेन रख दो पेन तजमुल भाई ऐसा जो सैयदा शीमा रुमैसा, हाँ उधर आ जाओ। मोहम्मद अशरफ ताहिर खान, मोहम्मद अशरफ ताहिर खान पे हाथ रखा जी हाँ। डॉक्टर फसील साहब ने मोहम्मद मुदस्सिर अली खान,
देखो बेटा, एक मिनट। मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली खान, ये इंटरमीडिएट है SSC स्पेशल प्राइज, सब आपने तो किया। कुरान खान, देखो नूरे भाई, नूरे डॉक्टर क्या बनने वाले हैं? स्टार्ट हो गया 3 पढ़ने ऑलरेडी। ऐसे ही जिन जिनको स्कॉलरशिप दी गई है उनकी स्कॉलरशिप की रकम यहाँ पर उनका कवर और सिग्नेचर करना है। नाम के साथ स्टूडेंट आ जाए, यहाँ पर बैठते हुए सिग्नेचर करके रिसीट पर अपना कवर ले सकते हैं। 10/10 GPA आज का 91 to 72 है। इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा। थोड़ा लीजिए। मोहम्मद मुनीब कुमार 10 GPA, क्या करने वाले हैं? आयशा फातिमा 10 GPA, अमतुल अजीज सादिया तबस्सुम 9.8 GPA, बच्चे सोच रहे हैं, काफी सोच रहे हैं। नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग के वकील कर सकते। और भी पढ़ना है। इधर देखो बेटा। शेख अनस 9.8 10 GPA, स्कूल से कोदाड़, अच्छा नलगुंडा, हाँ नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट। ये सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट बन गया। सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में चले गए। सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट बन गया। फिर नलगुंडे में थैंक यू बेटा। नूरिन आयशा सिद्दीका 10/10 के नूरिन आयशा सिद्दीका 10/10। सरवत माहीन समीन फातिमा देखिए 9.7 डॉक्टर इंजीनियर सीए सी मार्शल और चार्टर्ड अकाउंटेंट। माशाल्लाह अस्का कौनाइन 9.7 अस्का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं गरीब नहीं हूँ। सैयदा अदीबा बेगम कहाँ जाना है मालूम है। कई महीने हुए कहाँ जाना पूरे देखिए नादिरा तबस्सुम क्या करने वाले नादिरा तबस्सुम 9.7 GPA नादिरा तबस्सुम आई साइंस में जाए ये बोल सकते। मोहब्बत इस्लामुद्दीन मोबाइल सरबत मेहमान आएगा सरस माहीन आइए 10 में GPA अभी आई 10 GPA 10 out of 10 है। जी आप जनाब। और क्या चाहिए? लेवल वो ले लो बेटा। बनने वाले हैं।
इधर देखिए, ठहरो बेटे भैया। समझ गए, डॉक्टर से बात कर रहे हैं भैया। नूरी नाशिक सिद्दीका है क्या? नूरी नाशिक सिद्दीका, मोहम्मद इस्लामुद्दीन गोपेल, नादिरा तबस्सुम। इसके अलावा इधर देखिए, इधर देखिए। आप इधर आ जाइए। सैयद मोहम्मद फैजान, ठीक है, सैयद मोहम्मद फैजान, इंटरमीडिएट 98.9। नहीं हो रहा है। सैयद मोहम्मद फैजान 98.9। तरफ आ जाएंगे नहीं क्या उधर चलो ठीक। मोहम्मद अशरफ खान, मोहम्मद अशरफ आयत खान, राइस आ गया। लाइट आ जाना ऐसा पलटो तो ऐसा पलटो। ऐसा सैयदा शिमा 98.8 98.8 शिमा। नहीं लो इधर देखिए तो दरअसल जहाँ 97.3 थैंक यू। मोहम्मद अमरुज़्ज़मान आतिका हाफिज़ इक़रा, इधर बैठ ले बेटा। नहीं पकड़ लेना ऐसा पड़ा। अमतुल असफिया 97.4। इधर आ जाइए। इधर से लेफ्ट। हाँ आप ले लो बेटा। सैयदा नबीला, सैयदा नबीला 97। नूरा अहमद बिन अली सरजाफई, नूरा सानिया यासीन 98.9। आप भी डॉक्टर तो कहाँ है क्लिनिक आपकी? क्लिनिक करेंगे या आप स्पेशलिस्ट इधर देखिए, स्पेशलिस्ट बनेंगे, 1 मिनट। कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, निदा फातिमा 96.7। निदा फातिमा क्या बनने